हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। आज का टॉपिक है थैलासेमिया। तो थैलासेमिया मतलब क्या होता है? तो देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। द थैलासेमिया आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है सिंथेसिस किसकी, वन और मोर ऑफ द ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, उसी को हम कहते हैं थैलासेमिया। ठीक है। और थैलासेमिया में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एबनॉर्मिटी होती है पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन की। मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है ग्लोबिन चेन की, जो हीमोग्लोबिन की चेन उसमें का जो ग्लोबिन है वो कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसीलिए थैलासेमिया इज क्वांटिटेटिव एबनॉर्मिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। ठीक है। और क्या होता है, देखो, हीमोग्लोबिनोपैथीज ये दो टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव एबनॉर्मिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबनॉर्मिलिटी। अगर क्वांटिटी में एबनॉर्मिलिटी आ रही है हीमोग्लोबिन चेन के, तो उसकी वजह से होगा थैलासेमिया। और अगर क्वालिटी में अगर एबनॉर्मिलिटी आ रही है तो उसकी वजह से होगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो थैलासेमिया में जनरली मोस्ट कॉमनली होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मोस्टली कॉमन है, वो खास करके उन लोगों में पाया जाता है जो जैसे कि पंजाबी, द पीपल्स रेसेस सच एज पंजाबीज हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, बंगालीज, गुजराती एंड पारसीज। ये तो इन जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं जेनेटिक एंड क्लासिफिकेशन। तो देखो, नॉर्मली एन इंडिविजुअल इनहेरिटेड्स टू ग्लोबिन। नॉर्मली क्या होता है, टू बीटा ग्लोबिन चेन रहती है, टू बीटा ग्लोबिन जीन लोकेटेड वन ईच ऑन टू क्रोमोसोम। तो देखो, क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा ग्लोबिन जीन रहते हैं एक एक, समझ आ गया? ये क्रोमोसोम नंबर 11, ये क्रोमोसोम नंबर 11, इस पे एक बीटा ग्लोबिन जीन और इस पे एक बीटा ग्लोबिन जीन, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 11। और अल्फा ग्लोबिन चेन, जो अल्फा ग्लोबिन जीन रहता है वो प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, तो उसके 2 जीन रहते हैं ईच क्रोमोसोम पर। ठीक है, देखो, एक और दो, ये एक अल्फा जीन, ये दूसरा अल्फा जीन, ये अल्फा जीन और ये दूसरा अल्फा जीन। मतलब एक क्रोमोसोम पर अल्फा के 2 जीन होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा के एक एक जीन होते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। नॉर्मली अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है उसे हम कहते हैं HbA, तो उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा 2 बीटा 2 से। नॉर्मल चेन में 2 अल्फा जीन होते हैं और 2 बीटा जीन होते हैं। ठीक है। देन अगर थैलेसीमिया क्लासिफाइड हुआ है इनटू अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया डिपेंडिंग अपॉन वेदर द जेनेटिक डिफेक्ट और डिलीशन लाइज इन ट्रांसमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो देखो, बीटा ग्लोबिन चेन आर होमोजाइगस स्टेट और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को हम ट्रेट भी कहते हैं या फिर माइनर भी कहते हैं। मतलब अगर दोनों भी सेम है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एक कोई अलग है, हेट्रोजाइगस या फिर इसको ट्रेट भी कहेंगे और या फिर माइनर भी कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। उसमें हम पहले देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया। इन अल्फा थैलेसीमिया मेजर द ऑब्वियस कॉज इज इनएबिलिटी टू सिंथेसिस अडल्ट हीमोग्लोबिन, व्हाइल इन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट देयर इज अ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन। क्या होता है इसमें? ऑब्वियस कॉज क्या है? इनएबिलिटी टू सिंथेसिस अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन तैयार ही नहीं होता है, इनएबिलिटी आ जाती है सिंथेसिस करने की। ठीक है। इन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट मतलब जो हेट्रोजाइगस जीन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, देयर इज अ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन। नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो अल्फा थैलेसीमिया में, इन अल्फा थैलेसीमिया मेजर द ऑब्वियस कॉज क्या है इसका? इनएबिलिटी टू सिंथेसिस द adult hemoglobin, while in alpha thalassemia trait there is a reduced production of normal adult hemoglobin। trait मतलब heterozygous। ठीक है। देन बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? इन बीटा थैलेसीमिया मेजर और मेन कॉज ऑफ एनीमिया इज प्री मैच्योर रेड सेल डिस्ट्रक्शन। मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ब्रॉट अबाउट बाय इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज। जो इरिथ्रोसाइट मतलब RBC की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से RBC का सिंथेसिस कम हो जाता है
और कॉज्ड बाय प्रेसिपिटेटेड अल्फा ग्लोबिन चेन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया कॉज होता है। मेन कॉज ऑफ एनीमिया इज प्री मैच्योर रेड सेल डिस्ट्रक्शन। जो अर्ली मैच्योर, प्री मैच्योर, वो जो कि मैच्योर नहीं हुए हैं, वो आरबीसी उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से होगा बीटा थैलेसीमिया। देन अल्फा थैलेसीमिया। अब इसमें क्या देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस। अल्फा थैलेसीमिया आर डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिफेक्टिव synthesis of alpha globin chain resulting in depressed production of hemoglobin that contain alpha chain, that is hemoglobin A, मतलब normal adult hemoglobin, hemoglobin HbA2, abnormal hemoglobin and HbF, that is fetal में होता है जो hemoglobin, ओके। तो क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया में, रिड्यूस हो रहा है, डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रहा है अल्फा ग्लोबिन चेन का, रिजल्टिंग इन डिप्रेस प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अल्फा जीन जो है उसमें डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन और मोर अल्फा चेन जीन लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16। हमने देखा क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फा जीन होते हैं, 2 जीन ऑन 1 क्रोमोसोम ईच, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया, मतलब अल्फा थैलेसीमिया में डिफेक्ट आ रहा है, जो उसके जो जीन है या तो एक या फिर एक से ज़्यादा डिलीशन हो रहा है उनका, उसके वजह से हो रहा है अल्फा थैलेसीमिया। तो देखो इस यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अगर चारों के चारों अल्फा जीन डिलीट हो रहे हैं दोनों क्रोमोसोम पर के, तो उसे हम कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं एचबी बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, एचबी बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिस। अगर 3 जीन डिलीट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एचबीएच डिसीज, ठीक है। अगर 2 अल्फा जीन डिलीट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। या अगर सिर्फ एक ही अल्फा जीन डिलीट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, ठीक है। 2 या फिर 1 अल्फा जीन डिलीट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, दोनों का नाम सेम ही है, 2 या फिर 1। अगर चारों के चारों अल्फा जीन डिलीट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे एचबी बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिस। 3 जीन डिलीट हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एचबीएच डिसीज, ठीक है। तो अब देखेंगे एचबी बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिस एग्जैक्टली होता क्या है। वेयर देयर इज अ डिलीशन ऑफ ऑल द 4 अल्फा चेन जीन, चारों के चारों अल्फा चेन जीन का डिलीशन हो जाएगा इन होमोजाइगस स्टेट में। इट रिजल्ट इन टोटल सप्रेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, अल्फा ग्लोबिन चेन का टोटल सप्रेस हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है। कॉजिंग द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट्स हाइड्रोप्स फिटालिस, ठीक है। हीमोग्लोबिन बार्ट्स इज अ गैमा ग्लोबिन चेन टेट्रामर, गैमा ग्लोबिन चेन होता है टेट्रामर, विच हैज़ हाई ऑक्सीजन अफिनिटी लीडिंग टू सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की अफिनिटी उसके हाई रहती है और उसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। अब देखो लाइफ फाइंडिंग क्या है इसमें, सीवियर एनीमिया, अगर 6 ग्राम के नीचे हीमोग्लोबिन है तो सीवियर एनीमिया होगा। ब्लड फिल्म शो मार्क लाइक अनाइसोपाइक्यूलोसाइटोसिस, या तो शेप या फिर साइज चेंज हो जाएगा उसका। हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस, पॉलीक्रोमेशिया, बेसोफिलिक स्टिपलिंग एंड टारगेट सेल, ये सब मिलेगा हमें, ठीक है, ब्लड फिल्म में। देन रेटिकुलोसाइट इंक्रीज हो जाएंगे। देन सीरम बिलीरुबिन इज एलिवेटेड, सीरम बिलीरुबिन भी एलिवेट हो जाएगा। देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस शोज 80 to 90% hemoglobin बार्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एच एंड येट हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड बट नो हीमोग्लोबिन ए, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। क्या मिलेगा, 80 to 90% हीमोग्लोबिन बार्ट्स, ठीक है। तो अब देखो हीमोग्लोबिन एच डिसीज, डिलीशन ऑफ 3 अल्फा चेन जीन प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन एच, विच इज अ बीटा ग्लोबिन चेन टेट्रामर, बीटा ग्लोबिन चेन का टेट्रामर होता है, ठीक है। एंड मार्कली इम्पेयर्ड अल्फा चेन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन एच इज प्रेसिपिटेटेड एज हेंस बॉडीज विद इन रेड सेल, रेड सेल में हेंस बॉडी होती है उससे प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। एच बी कॉन्स्टेंट स्प्रिंग होता है इसमें,
तो अब देखो इसमें क्या आएगी लैब फाइंडिंग्स हीमोग्लोबिन एचिडोसिस में, मॉडरेट एनीमिया अप टू 8 to 9 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ब्लड फिल्म क्या शो करेगी, माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमेशिया, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, टारगेट सेल्स एंड नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, माइल्ड रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन एज ए हेंस बॉडी, हीमोग्लोबिन एच का इंक्लूजन दिखेगा एज अ हेंस बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमसे क्यों भी आ सकता है इस पर। ठीक है, देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस ये 2 to 4% होता है, हीमोग्लोबिन H एंड द रिमाइंडर हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F। ठीक है,